एडू जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम शनि ग्रह की यात्रा पर निकलेंगे। शनि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। यह हमारे सूर्य से छठा ग्रह है। शनि अपने सुंदर छल्लों के लिए जाना जाता है। शनि बृहस्पति की तरह एक गैस जायंट है। यह पृथ्वी से बहुत बड़ा है। अंतरिक्ष एंथुसियास्ट के लिए शनि एक मनोरंजक विषय है। आइए इस छल्ले वाले ग्रह के अजूबों में डुबकी लगाते हैं। हम इसकी यूनिक फीचर्स एक्सप्लोर करेंगे। हम इसके एटमॉस्फेयर और चंद्रमाओं के बारे में जानेंगे। तैयार हो जाइए अमेज्ड होने के लिए। शनि अपने छल्लों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। ये छल्ले शनि को सौर मंडल के सबसे आकर्षक ग्रहों में से एक बनाते हैं। ये छल्ले सॉलिड नहीं है। ये वास्तव में छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। ये पार्टिकल्स बर्फ और पत्थर के कणों से बने हैं। ये कण शनि के चारों ओर एक अद्भुत नृत्य करते हैं। ये पार्टिकल्स अलग अलग साइज के होते हैं। कुछ कण छोटे होते हैं तो कुछ बहुत बड़े, कुछ डस्ट ग्रेन्स जितने छोटे होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, तो कुछ घर जितने बड़े। ये बड़े कण शनि के छल्लों को और भी रोचक बनाते हैं। छल्ले इनक्रेडिबली थिन हैं। ये बस कुछ 100 मीटर मोटे हैं। इतनी पतली संरचना के बावजूद ये छल्ले बहुत ही स्थिर होते हैं। एक कागज के टुकड़े की कल्पना करो। ये छल्ले उस कागज से भी पतले होते हैं। अब कल्पना करो कि उस कागज के टुकड़े को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी तक फैला दिया जाए। शनि के छल्ले इतने पतले होते हैं। शनि के छल्ले इतने पतले होते हैं कि इन्हें दूर से देखना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप इन्हें करीब से देखते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत लगते हैं। छल्ले अलग अलग बैंड्स में बंटे होते हैं। ये बैंड्स शनि के छल्लों को और भी आकर्षक बनाते हैं। ये बैंड्स गैप से अलग होते हैं। ये गैप्स शनि के छल्लों की संरचना को और भी जटिल बनाते हैं। ये गैप्स शनि के चंद्रमाओं के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से बनते हैं। शनि के चंद्रमा इन गैप्स को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छल्ले देखने में बहुत ही स्पेक्टेक्युलर लगते हैं। ये छल्ले शनि को एक अद्वितीय ग्रह बनाते हैं। ये शनि को सचमुच एक यूनिक प्लैनेट बनाते हैं। शनि के छल्ले न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये हमें ब्रह्मांड की अद्भुतता का भी एहसास कराते हैं। शनि एक गैस जायंट है। इसका मतलब है कि इसकी सतह पृथ्वी की तरह सॉलिड नहीं है। इसके बजाय इसका एक थिक एटमॉस्फेयर है। यह एटमॉस्फेयर मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। शनि का एटमॉस्फेयर अपने स्वर्लिंग स्टॉर्म्स के लिए जाना जाता है। ये स्टॉर्म्स बहुत मैसिव हो सकते हैं। ये महीनों या सालों तक चल सकते हैं। सबसे फेमस स्टॉर्म को ग्रेट व्हाइट स्पॉट कहा जाता है। एटमॉस्फेयर में थोड़ी मात्रा में दूसरी गैसेस भी होती हैं। ये गैसेस शनि को इसका पेल येलो कलर देती हैं। शनि पर हवाएं इनक्रेडिबली स्ट्रांग होती हैं। ये 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकती हैं। शनि के छल्ले अनगिनत कणों से बने हैं। ये कण मोस्टली आइस होते हैं। कुछ पार्टिकल्स रॉक के भी बने होते हैं। माना जाता है कि छल्लों में मौजूद आइस वेरी प्योर है। छल्लों में मौजूद पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग रहते हैं। ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। इन कोलिजन से डस्ट पैदा होती है। इस डस्ट को छल्लों के भीतर फेंट बैंड्स के रूप में देखा जा सकता है। छल्लों में मौजूद पार्टिकल्स का साइज बहुत वेरी करता है। कुछ पार्टिकल्स डस्ट ग्रेन्स जितने छोटे होते हैं, तो कुछ पहाड़ जितने बड़े। छल्ले एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक सिस्टम है। ये आज भी वैज्ञानिकों को फैसिनेट करते हैं। भाग 5, चरवाहा चांद और रिंग गतिशीलता। शनि के छल्ले हमारे सौरमंडल के सबसे अद्भुत और जटिल संरचनाओं में से एक हैं। शनि के छल्ले केवल पार्टिकल्स का एक रैंडम कलेक्शन नहीं है। ये छल्ले बर्फ और धूल के छोटे छोटे टुकड़ों से बने होते हैं, जो एक इंट्रिकेट पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। वे शनि के चंद्रमाओं द्वारा आकार और प्रभावित होते हैं। ये चंद्रमा ग्रेविटेशनल फोर्सेस के माध्यम से छल्लों को नियंत्रित करते हैं। इनमें से कुछ चंद्रमाओं को शेपर्ड मून्स कहा जाता है। ये छोटे चंद्रमा शनि के छल्लों के भीतर या उसके पास परिक्रमा करते हैं। शेपर्ड मून्स छोटे चंद्रमा होते हैं जो छल्लों के भीतर या उसके पास परिक्रमा करते हैं। ये चंद्रमा छल्लों के पार्टिकल्स को एकत्रित और व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका रिंग पार्टिकल्स पर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होता है। ये ग्रेविटेशनल पुल छल्लों के पार्टिकल्स को एक निश्चित दिशा में खींचता है। यह इन्फ्लुएंस छल्लों को लाइन में रखने में मदद करता है। शेपर्ड मून्स छल्लों की संरचना को स्थिर और व्यवस्थित बनाए रखते हैं। शेपर्ड मून्स छल्लों के भीतर गैप्स भी बना सकते हैं। ये गैप्स छल्लों के भीतर की संरचना को और भी जटिल बनाते हैं। वे अपने पाथ में पार्टिकल्स को क्लियर करके ऐसा करते हैं। शेपर्ड मून्स अपने मार्ग में आने वाले पार्टिकल्स को हटाकर छल्लों के भीतर साफ रास्ते बनाते हैं। शनि के चंद्रमाओं और छल्लों के बीच इंटरैक्शन एक डेलिकेट बैलेंस है। यह बैलेंस
शनि के छल्लों की संरचना और स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। यह गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को प्रदर्शित करता है। शनि के छल्लों और चंद्रमाओं के बीच की यह जटिल गतिशीलता हमारे सौरमंडल की अद्भुत और रहस्यमय संरचनाओं में से एक है। भाग 6, टाइटन, एक वायुमंडल वाला चांद। टाइटन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद, अपने अद्वितीय वायुमंडल के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। शनि के कई चांद हैं। इनमें से 82 झांझ चंद्रमाओं में से टाइटन सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प है। इसका एक सबसे आकर्षक चांद टाइटन है। टाइटन का व्यास लगभग 5150 किलोमीटर है, जो इसे बुध ग्रह से भी बड़ा बनाता है। टाइटन यूनिक है क्योंकि इसका एक थिक एटमॉस्फेयर है। यह वायुमंडल इतना घना है कि यह पृथ्वी के वायुमंडल से 4 गुना अधिक घना है। यह एटमॉस्फेयर मोस्टली नाइट्रोजन से बना है। टाइटन के वायुमंडल में 98% नाइट्रोजन है, जबकि शेष 2% में मीथेन और हाइड्रोजन शामिल हैं। टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना थिक है कि यह उसकी सरफेस को हमारे देखने से रोकता है। इस घने वायुमंडल के कारण टाइटन की सतह को देखना बहुत मुश्किल है। हम रेडार का यूज करके ही उसकी सरफेस देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने रडार का उपयोग करके टाइटन की सतह का अध्ययन किया है और कई रोचक खोजें की हैं। रेडार से पता चला है कि टाइटन में झीलें और नदियां हैं। ये झीलें और नदियां टाइटन की सतह पर तरल पदार्थ के रूप में मौजूद हैं। हालांकि ये झीलें और नदियां पानी से भरी नहीं हैं। टाइटन की सतह पर पानी के बजाय ये झीलें और नदियां मीथेन और एथेन से भरी हैं। ये लिक्विड मेथेन से भरी है। टाइटन की सतह पर मीथेन और एथेन तरल रूप में मौजूद हैं, जो इसे और भी अनोखा बनाता है। पृथ्वी पर मीथेन एक गैस है। हमारे ग्रह पर मीथेन मुख्य रूप से गैसीय रूप में पाया जाता है, लेकिन टाइटन पर इतनी ठंड है कि मीथेन एक लिक्विड के रूप में मौजूद है। टाइटन की सतह का तापमान -179 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे मीथेन और एथेन तरल रूप में बने रहते हैं। भाग 7, एनसेलेडस के रहस्यों की खोज। शनि का एक और इंट्रिगिंग मून एनसेलेडस है। एनसेलेडस टाइटन से बहुत छोटा है। यह बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक रहस्य छिपा है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि एनसेलेडस में गेजर्स हैं। ये गीजर्स बर्फ में दरारों से फूटते हैं। ये वाटर वेपर और आइस पार्टिकल्स को अंतरिक्ष में उगलते हैं। इन गीजर्स की खोज एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। इससे पता चलता है कि एनसेलेडस में लिक्विड वाटर का एक सबसर्फेस ओशन हो सकता है। यह ओशन पोटेंशियली लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। भाग 8, शनि के कई अन्य चांद। टाइटन और एनसेलेडस के अलावा शनि के कई अन्य चांद हैं। वास्तव में शनि के 80 से ज्यादा चांद हैं। हर चांद यूनिक है और उसकी अपनी कहानी है। शनि के कुछ चांद छोटे और इरेगुलरली शेप्ड हैं। माना जाता है कि ये कैप्चर्ड एस्टेरॉइड्स हैं। अन्य बड़े और अधिक गोलाकार हैं। वे संभवतः शनि के साथ ही बने थे। शनि के चांद ऑब्जेक्ट्स का एक डाइवर्स कलेक्शन है। वे वैज्ञानिकों को प्लैनेटरी सिस्टम्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करते हैं। भाग 9, शनि के बारे में रोचक तथ्य। यहां शनि के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। शनि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कम डेंस ग्रह है। यह पानी से भी कम डेंस है। शनि के छल्ले कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होते रहते हैं। वे धीरे धीरे ग्रह में समा रहे हैं। शनि का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से लगभग 578 गुना ज्यादा पावरफुल है। यह शनि के बारे में कई फैसिनेटिंग थिंग्स में से बस कुछ हैं। यह वंडर और मिस्ट्री से भरा एक ग्रह है। भाग 10, शनि का अध्ययन करने का महत्व। शनि का अध्ययन करना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह हमें गैस जायंट्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को समझने में मदद करता है। यह प्लैनेटरी रिंग्स के डायनामिक्स में भी इंसाइट्स प्रदान करता है। इसके अलावा टाइटन और एनसेलेडस जैसे शनि के चंद्रमाओं का अध्ययन करना पृथ्वी से परे जीवन की संभावना पर प्रकाश डाल सकता है। वैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन के लिए शनि एक वैल्यूएबल टारगेट है। शनि का अध्ययन करके हम अपने सोलर सिस्टम और उसके बाहर के यूनिवर्स के बारे में और जान सकते हैं। यह खोज की एक यात्रा है जो हमें इंस्पायर करती रहती है। भाग 11, एडू जंक्शन के साथ उत्सुक रहें। शनि की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको इस फैसिनेटिंग प्लैनेट के बारे में सीखने में मजा आया होगा। उत्सुक बने रहें और अपने आसपास के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहें। विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण में और अधिक रोमांचक एडवेंचर्स के लिए एडू जंक्शन को सब्सक्राइब करें। हम आपको लेटेस्ट डिस्कवरीज और ब्रेक थ्रूज के बारे में अपडेटेड रखेंगे। अगली बार तक के लिए